एक गांव में पांडे नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मोटरसाइकिल पे पराठे बेचकर अपना गुजारा करता था। पराठे खाओ पराठे, गर्मा गर्म पराठे, टेस्टी टेस्टी पराठे, चटपटे पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पराठे खाओ। क्यों भाई पांडे, एकदम खराब क्वालिटी के पराठे बनाते हो, बासी लग रही है, मसाले भी घटिया क्वालिटी के लग रहे हैं। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, इसीलिए हमें ये पराठे खाने पड़ते हैं। तुम्हारे पास तो ये बेकार पराठे हैं, फिर भी तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि ये पराठे 5 स्टार होटल जैसे हो। उसका एक हिसाब है साहब, मैं जब ऐसे अच्छे से चिल्लाता हूँ तभी तो आपको मेरे पराठे याद आते हैं और आपके अंदर पराठे खाने की इच्छा जागती है ना? जब खाने की इच्छा पैदा हो जाती है तब कोई ना कोई पराठा खाने का दिल करता है, तब आप मजबूर होकर मेरे पराठे खाते हैं। ये बात सुनकर उस आदमी ने सर पकड़ लिया। एक दिन पांडे के घर के पास एक बड़ा डॉन अपने कार में आया। ए पांडे, कैसा है भाई, मुझे पहचाना? तुम रंगा हो ना? बचपन में छोटी मोटी चोरियां करना, दूसरों को परेशान करना, मारना पीटना जैसी हरकतें करना तुम्हारी आदत थी, है ना? अरे तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे भाई, उन्हीं आदतों को मैंने अपना धंधा बना लिया। अब मैं बहुत बड़ा डॉन बन गया हूँ। आज मेरी करोड़ों की कमाई है। ओहो, यानी तुम सचमुच के डॉन बन गए हो। वाह भाई, गुड गुड। पर मेरी याद कैसे आ गई भाई? यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मेरे भाई, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। ये देख, इस सूटकेस में नशीली दवाइयाँ हैं, मैं तुझे रखने के लिए दे रहा हूँ। मेरे लौटने तक इन्हें संभाल कर रखना। मैं इसके लिए तुझे बड़ी रकम दूंगा। ध्यान रहे मेरे भाई, ये बहुत कीमती है, ठीक है ना? कहकर वो सूटकेस पांडे को थमाकर वहाँ से चला गया। बाद में पांडे वो कह रहा है कि इस सूटकेस में नशीली दवाइयाँ हैं। कहते हैं कि नशीली दवाई के लोग बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। अगर मैं इसे अपने पराठे में मिलाकर लोगों को खिलाने लगा तो लोग मेरे पराठे के आदी हो जाएंगे। शाबाश पांडे, तेरे जैसा होशियार आदमी और कोई नहीं होगा। बाद में पराठे में वो थोड़ी थोड़ी नशीली दवाई मिलाकर पराठे बनाने लगा और मोटरसाइकिल पर पराठे बेचने जाने लगा। पराठे खाओ पराठे, गर्मा गर्म पराठे, टेस्टी टेस्टी पराठे, चटपटे पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, तरह तरह के पराठे, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पराठे खाओ, स्पेशल पराठे, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। पराठे भाई पराठे, स्पेशल पराठे। पराठे खाने वालों में से एक, अरे पांडे, आज पराठे तो कमाल के बने हैं, एक और पराठा देना। इस तरह वो हर रोज बहुत सारे पराठे बेचने लगा। दाम बढ़ाने पर भी लोग खूब पराठे खाने लगे। वो सवेरे मोटरसाइकिल पर जाता तो लोग पहले से वहां उसका इंतजार करते रहते पराठों के लिए। उसके पराठे खाकर लोग बहुत खुश हो जाते थे। वो मोटरसाइकिल पर जाता तो लोग झूमते हुए उसका पीछा करते थे। कुछ लोग रात को ही आकर पांडे के घर के बाहर ही सो जाते थे और सुबह उठकर कहते, पांडे जल्दी पराठे बना भाई, जल्दी पराठे लाओ, हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी लाओ भाई जल्दी लाओ। धीरे धीरे पुलिस को भी उसके पराठों की लत लग गई और वो भी उसके पराठे खाकर पागलों की तरह नाचने लगते थे। एक दिन रंगा लौटकर पांडे के घर आया। अरे पांडे, मुझे अर्जेंट चंडीगढ़ जाना है। मैंने जो सूटकेस दिया था वो छुपाने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। जा उसे जल्दी से लेकर आ, और ये ले भाई तेरे पैसे। कहकर उसे पैसे दिए। भाई रंगा, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम्हारी दी हुई नशीली दवाई के कारण मैं अब तक 15 लाख रुपए कमा चुका हूँ। उसे मैंने पराठे में मिला के बेचा तो लोग फिदा हो गए।
पहले दिन भर बेचता था तो बड़ी मुश्किल से 500 रुपये कमाता था, पर अब 35,000 रुपये कमाता हूँ यार। मुझे ये दवाई और चाहिए, प्लीज़ हो तो दे देना यार। क्या तूने वो दवाई पराठे में मिला के बेचा? अरे कमबक, तू जानता भी है उसकी कीमत क्या है? 10 करोड़ है उसकी कीमत, 10 करोड़। 10 करोड़ का माल तूने 15 लाख में बेच दिया। तू पागल हो गया है क्या? कहकर उसे खूब मारा। तभी पुलिस ने आकर रंगा को गिरफ्तार किया। ये रंगा, हमें शक हुआ कि इसके पराठों की लोगों को लत क्यों लग रही है, और उस पराठे को एक दिन लैब टेस्ट के लिए भेजा। तब पता चला कि इसमें नशीली दवाइयाँ मिलाई गई हैं। तब से इस पर नज़र रखे बैठे हैं हम लोग, ये देखने के लिए कि इसके पास नशीली दवाइयाँ आती कहाँ से हैं। आज तुम हमारे हाथ लगे हो, चलो दोनों थाने चलो, वहाँ तुम्हारी खातिरदारी करता हूँ। यूं दोनों को जेल में डाल दिया